बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफें ज़ाते पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद व सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो तहरीक लबैक पाकिस्तान का गुज़श्ता रोज़ कारकुन शहीद हुआ, उनका जो जस्द खाकी था वो कराची से शिफ्ट किया गया पंजाब के सिटी, आपको मालूम है कि मेलसी जो विहाड़ी की क्या है तहसील है वहां पर, और उनके नमाज जनाजा अदा करने के लिए इस मौके पर उनके बेटे ने भी स्पीच की, रुकन शूरा ने भी स्पीच की, और वहां पर कैन तहरीक लबैक पाकिस्तान के मरकजी रहनुमाओं ने शिरकत की। वो भी आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, नाज़रीन, तहरीक लबैक पाकिस्तान की मरकजी शुरा जिनमें रुकन शुरा सरवर शाह सैफी साहब, रुकन शुरा रिजवान सैफी साहब, इसके साथ साथ नाज़रीन अल्लामा अनस हुसैन रिजवी साहब और अल्लामा आसिम हुसैन रिजवी साहब, ये मरकज की मेन जो क़यादत थी, जो लीडरशिप थी, वो इस जनाजे में तशरीफ ले आई और इस मौके पर स्पीचेस भी हुई, तकारीर भी हुई। अब सवाल ये बनते कि इस शहीद के खून का हिसाब कौन लेगा। दो बातें अहम तरीन है कि जिसमें तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो कभी हम नेक्स्ट व्लॉग के अंदर चलो बात करेंगे। और इस मौके पर नाज़रीन अहले इलाका दूर दराज से जो लोग गए हुए थे उन्होंने भरपूर ऐसे समझे कि जज्बे के साथ तकरीर की और शिरकत की और तकरीरें भी हुई। तो आइए सबसे पहले आप ये तकरीर सुन रहे हैं, फिर इसके बाद में बात करते हैं। और अभी मेरे वालिद साहब की शहीदी उन्होंने हुई है, अभी 4 बेटे बाकी हैं। सफेद सीधी करें भी, जो इधर उधर खड़े हैं अपनी सफों को दुरुस्त करें। बिस्मिल्लाह करें, सफेद दुरुस्त करें, जो इधर उधर खड़े हैं। ये थी वो स्पीच जो आप लोगों के साथ शेयर की। अब ये शहीद का बेटा है, यानी वालिद का जस्द खाकी सामने पड़ा हुआ है और सोशल मीडिया पर, यानी अगर एक दो दिन डेथ का हो जाना, आप देखेंगे कभी लड़ाई होती है मोहल्लों में या गलियों में या किसी और मामले पर, तो बंदे की उस लड़ाई के दौरान डेथ हो जाती है तो वो वीडियोस नहीं होती, तो उस चीज का जो दर्द होता है वो थोड़ा कम होता है। लेकिन जब आपके किसी ऐसे समझे कि दिल अजीज की, बिलखुसूस वालिद की, जो आपके ऊपर एक सायादार दरख्त है उसकी, या किसी भाई की, फिर उसकी ये वीडियो जब बनती है जो सोशल मीडिया पर आती है वो हमेशा आपको चीरती रहती है। और ये वीडियो जब भी उनकी आंखों के सामने से गुजरेगी तो उनको तकलीफ जो है ना वो होगी। साफ ज़ाहिर है कि उनके सीने जो है इस वक्त छिलनी है, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ इनके जज्बों को। जो बेटे ने ऐलान किया, उन्होंने कहा कि सुने, वो दहशतगर्द, वो गुंडे जो वर्दी पहनकर गुंडागर्दी करते हैं, वो गुंडे आए, वर्दी उतार कर मैदान में और हमारा मुकाबला करें। जब ये वर्दी उतारते हैं तो बैरून मुल्क भाग जाते हैं ये गुंडे, इनकी जुर्रत नहीं होती कि ये पाकिस्तान के अंदर रहकर इनका मुकाबला। उन्होंने कहा कि सुने गुंडो, हम 4 भाई अभी बाकी हैं, अभी से मेरा बाप शहीद हुआ है, अभी हमारा बाप शहीद हुआ है और हम 4 भाई बाकी हैं जो हजूर की नमूस और खत्म नबूवत के ऊपर पहरा देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये नाज़रीन ने बात की, तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जितनी ज्यादा आप नजरिए को तशद्दुद करके जाने लेकर कुचलने की कोशिश करेंगे, ये नजरिया उतनी फैलेगा। अब सबको याद होगा 1953 के अंदर जब खत्म नबूवत की तहरीक चली, 10,000 लोगों को शहीद किया गया। क्या वो तहरीक बिना अपने मकासद, अपने टारगेट को अचीव किए, हासिल किए रुकी थी? तो आप कहेंगे कि नहीं रुकी थी। कितने लोगों को सजाए मौत हुई, कितने लोगों को उम्र कैद हुई, कितने लोग माजूर हुए,
वो एक लेफ्टिनेंट जनरल शुएब गद्दार भी टीवी के ऊपर बैठकर एक दिन में उसका लाइव प्रोग्राम सुन रहा था कि ये मौलवी प्रोटेस्ट के लिए निकले थे और वहां पर जो हमारे नौजवान थे उन्होंने गोली चलाने से इनकार किया था। यह गद्दार आपको पीटीआई की सफों में नजर आएगा और पीटीआई को सपोर्ट करते हुए नजर आएगा। यह गद्दार कहता था कि हमने फिर डिसीजन लेके भाई आप गोली नहीं चलाते, क्योंकि वो कहते थे कि आगे वो भी हजूर का कलमा पढ़ते हैं, हम कैसे गोली चलाएं। तो फिर हमने अपनी हिकमत अमली, मैं एक कमांडो था वहां पर, उसको कमांड कर रहा था, तो मैंने हिकमत अमली चेंज की और उन नौजवानों को जो हमारे नीचे काम कर रहे थे एलाकार कि आप डंडे पकड़े और जो मारे इनकी टांगों पर मारे, और फिर हमने दे दे के मारे। और उस प्रोग्राम में इस गद्दार के साथ वो दूसरा गद्दार मुईद पीरजादा भी बैठा था। वो इसके ऊपर दांत निकाल निकाल कर हंस रहा था कि क्या ही आपने खूबसूरत बात की है इन उलमा कराम को मारने के हवाले से। तो ये नाज़रीन वो गद्दार हैं जो आज भी वर्दियों के अंदर छुपे हुए बैठे हैं और उनकी नस्लों में से हैं जो नस्ल फरंगी पाकिस्तान के अंदर छोड़कर गया है, जो बीज बोकर गया है। ये निजाम उसका बोया हुआ बीज और एक तनावर दरख्त बन चुका है। इसको काटने के लिए आपको मजीद जाने भी देनी होंगी, कुर्बानियां भी देनी होंगी, मजीद आपको सोबतें भी बर्दाश्त करनी होगी। इसके बाद रुकन शूरा सरवर शाह सैफी साहब ने खिताब किया और सरवर शाह सैफी साहब को हम खिराज तहसीन पेश करते हैं कि सर आप हमेशा हर मौके पर पहुंचते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मामला हो आप जाते हैं, कोई और मामला हो आप फ्रंट पर लीड करते हैं। जब भी तहरीक के ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो रुकन शूरा सरवर शाह सैफी साहब आपको फ्रंट पर नजर आते हुए नजर आएंगे। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि इसके ऊपर तहरीक लबाइक पाकिस्तान की मरकज की जानिब से कोई हिकमत अमली नहीं आई, कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं हुई। यानी एक प्रेस रिलीज जिस तरह से मरकज जारी करते हैं सिंध ने की है, जो क्योंकि ये इंसिडेंट सिंध के अंदर है, मरकज की जानिब से हमारी आंखों से लोग कह रहे हैं कि अभी तक कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं हुई। अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब का स्टेटमेंट सामने नहीं आया और इसके साथ साथ जो शुरा अरकान है उनकी जानिब से जो एक इजलास की कल हमें खबरें मिल रही थी वो इजलास की कहानी समझ नहीं आई। तो देखे भाइयों, कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिनको खुफिया रखा जाता है। आपको मालूम है कि इस चीज का दाग अल्लामा साद हुसैन साहब को होगा। जो आपका बड़ा है, जितने बड़े को तकलीफ होती है उतनी छोटों को नहीं होती। जितनी दर्द वो महसूस करते हैं उतने छोटे महसूस नहीं करते, लिहाजा उनको तकलीफ है। लेकिन तहरीक लबाइक पाकिस्तान ने अभी इसलिए ऐलान नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान के अंदर शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है जिसमें बड़े बड़े ममालिक के सरबराह जो वो यहां पर मौजूद है और कुछ पाकिस्तान की आवाम को नहीं, पाकिस्तान को भी नहीं, बल्कि पाकिस्तान के चंद अय्याश बदमाश लोग जो बैठे हुए हुकूमत में उनको दे जाएंगे। इदारों के अंदर भी अय्याश बदमाश जो बैठे हुए उनको दे जाएंगे। उसके बाद ये कुछ खाएंगे पिएंगे। अगर तहरीक लबाइक पाकिस्तान इस मौके पर कोई ऐलान करती तो ये कहते कि तहरीक लबाइक पाकिस्तान एक मुल्क दुश्मन तंजीम है, फिर तहरीक लबाइक पाकिस्तान पर ये ब्लेम लगाते। इसलिए तहरीक लबाइक पाकिस्तान को क़यादत को हम अप्रिशिएट करते हैं कि आपने सब्र का जो पैमाना है वो लबरेज नहीं होने दिया, सब्र का दामन जो है ना वो आपने थाम के रखा है और आप अपने एक शहीद की एक एक खून की बूंद का हिसाब लेंगे, कतरे कतरे का हिसाब लेंगे, हमें यकीन है। और आप लोगों के ऊपर हमें मुकम्मल तौर पर क्या है, एतमाद है। और जो लोग इस वक्त मायूस कुन बातें कर रहे हैं, मायूसी फैला रहे हैं, उनको यही मैसेज है कि आपकी क़यादत किसी भी सूरत आपके शुहदा के खून का सौदा नहीं कर सकती, कंप्रोमाइज नहीं कर सकती। जो इस तरह की बातें फैलाते हैं वो आपको कमजोर करने की कोशिश करते हैं। तो सलाम है इस नौजवान को जिसने तकरीर की, सलाम है शूरा अरकान को जो इस्लामाबाद से चलकर यहाँ पर तशरीफ लाए। तमाम लोगों को हम सलाम पेश करते हैं।
ये इतनी नाज़रीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।